बच्चों आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। इन लाइनों को सीखने से पहले हम इसे एक ब्लैंक पेज पे सीखेंगे जिसे आसानी से समझ में आए, नहीं तो आप 10 बार पढ़ोगे फिर भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे चलते हैं। हमने एक न्यूरॉन को निकाल लिया है, ठीक है। एक न्यूरॉन को निकाल लिया और उसके इतने पार्ट को कट करके यहाँ पे हमने इसे जब आपको दिखाया तो ये एक्सॉन का मेम्ब्रेन दिख रहा है जिसे एक्सोलेमा कहते हैं, और ये उसके अंदर भरा हुआ लिक्विड है। इन लिक्विड को एक्सोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। जब ये रेस्टिंग फेज में होता है, ये इधर देखिए रेस्टिंग फेज में होता है, तो इसके अंदर निगेटिव चार्ज होगा और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा। और ये कब होता है? जब यहाँ पे ये चैनल काम कर रहा होता है। इस चैनल का नाम है एटीपेज चैनल। एटीपेज चैनल। यहाँ से 3 सोडियम बाहर जाता है और 2 पोटेशियम अंदर आता है। और यहाँ इस चैनल को बोलते हैं, इन दोनों चैनल को लीकी चैनल। लीकी चैनल। इस चैनल से कंटिन्यू सोडियम अंदर आता है और पोटेशियम बाहर जाता है। तो जो सोडियम यहाँ अंदर आता है ना, ज़्यादा होता है तो यहाँ एनर्जी लगती है और ये चैनल 3 सोडियम को बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम को अंदर फेंकता है। तो यहाँ पे सिचुएशन देखने वाला होता है कि पोटेशियम अंदर ज़्यादा है और सोडियम कम है, तो अंदर का जो चार्ज होता है वो माइनस होता है, यानी एनायन अंदर ज़्यादा होते हैं, केटायन कम होते हैं। लेकिन अगर एक्सोलेमा के हम बाहर की बात करें तो बाहर केटायन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सोडियम आयन ज़्यादा होता है और पोटेशियम कम होता है, यानी कि केटायन ज़्यादा और एनायन कम। देखिए लीकी चैनल जो है ये कम हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ मूव करता है, यानी कि बाहर ज़्यादा सोडियम है पहले, ठीक है, तो ये अंदर की तरफ मूव कर रहा है, और पोटेशियम अंदर ज़्यादा है तो ये बाहर की तरफ मूव कर रहा है। तो ये जो फेज दिख रहा है आपको, ये रेस्टिंग फेज है। अब यहाँ देखिए रेस्टिंग फेज आपको यहाँ पे दिखाया गया, ये रेस्टिंग फेज है। ये सोडियम पोटेशियम पंप दिखाया गया कि ये सोडियम पोटेशियम पंप चल रहा है। यहाँ से 3 सोडियम बाहर जा रहा है और 2 पोटेशियम अंदर आ रहा है। देखिए यहाँ पे जो ये मेम्ब्रेन दिख रही है पोलराइज्ड मेम्ब्रेन है, ठीक है, यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन है। लेकिन जब इसे एनर्जी मिलती है +34 वोल्ट, ठीक है, मिली वोल्ट, तो फिर यहाँ पे जैसे ही से +34 मिली वोल्ट मिलती है तुरंत यहाँ पे डीपोलराइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे आप यहाँ इतने पोर्शन में देख सकते हैं, पहले ये पोलराइज था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही इसे एनर्जी मिली तो ये जो पंप हमने बताया एटीपेज चैनल वाला पंप जो यहाँ पे था, एटीपेज पंप, ये पंप क्या हो गया? एटीपेज पंप है, ये पंप स्टॉप कर गया, ये पंप स्टॉप हो गया। और जैसे ये स्टॉप हुआ तो जो ये 3 सोडियम बाहर फेंकता था ये अब फेंकना बंद हो गया, ठीक है। तो अंदर की तरफ सोडियम ज़्यादा हो जाता है और बाहर की तरफ पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे चार्ज तुरंत चेंज हो जाता है, अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, बाहर की तरफ निगेटिव चार्ज। इस रीजन को बोलते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन, ठीक है, ये लिखा हुआ है डीपोलराइजेशन। तब यहाँ पे मान लिया आपने इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया, तो जब आप यहाँ देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, तो करंट की जब बात करेंगे तो करंट इधर मूव करेगा और इधर का करंट इधर मूव करेगा। तो ये दिखाया गया डीपोलराइजेशन, ठीक है। अब इसके बाद में ये फिर से यहाँ वाला पोर्शन देखिए क्या हुआ, ये वाला पोर्शन फिर से अपनी उसी अवस्था में आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो एटीपेज चैनल था ना, एटीपेज चैनल, ये चैनल फिर से स्टार्ट हो गया। और जैसे ये स्टार्ट हुआ तुरंत ये 3 सोडियम को बाहर फेंकना शुरू किया और 2 पोटेशियम को अंदर। तो यहाँ का अवस्था फिर से हो गया कि अंदर निगेटिव चार्ज होगा, बाहर पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। और ये जो हलचल पहले यहाँ था वो इधर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ऐसे ये आगे शिफ्ट होते हुए CNS तक जाएगा या CNS से टिश्यू तक जाएगा। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। और अगर इसका आप ग्राफ देखना चाहें तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से है, मैं आपको दिखाता हूँ ग्राफ इसका। तो अब देखिए यहाँ पे इस ग्राफ को देखिए, यहाँ पे बताया कि यहाँ मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करो
तो ये देखिए ये है मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यहाँ पे दिया गया मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है, और इधर दिया गया टाइम, ठीक है, या एक्शन पोटेंशियल इन ए न्यूरॉन, ठीक है। तो देखिए पहले जब रेस्टिंग फेज में है तो कह रहा है कि यहाँ पे है, लेकिन जैसे ही इसे एनर्जी मिलती है कितना, इसे +34, ठीक है, मिली वोल्ट के अराउंड जो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अराउंड मिलती है जब, तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा एक्शन पोटेंशियल काम करेगा, ठीक है। फिर ये कहलाएगा डीपोलराइजेशन, लेकिन उसके बाद जब यहाँ से आगे बढ़ जाएगा, जब ये फिर से रीपोलराइजेशन में आना शुरू करेगा, ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से डाउन होगा। ये आएगा पहले जहाँ से चला था, ठीक है, जिसे हम रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए ये थोड़ा और नीचे चला जाता है, ठीक है, कुछ समय के लिए थोड़ा और नीचे चला जाता है, उसे हाइपर रीपोलराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, हाइपर पोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आप इस ग्राफ को समझ गए। अब हम लाइन बाय लाइन सीखते हुए चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी क्या करी है, कह रहे ये न्यूरॉन जो है एक्साइटेबल सेल है, ठीक है, और इसकी बात करें ये दियर मेम्ब्रेन आर पोलराइज्ड, जब मेम्ब्रेन पोलराइज स्टेट में होती है तब की कहानी नीचे लिखी गई है कि यहाँ पे जो है डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल लगे होते हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया वोल्टेज गेटेड चैनल, फिर मैंने आपको लीकी चैनल बताया, ठीक है, एटीपीएस चैनल बताया। तो यहाँ पे कह रहा है कि न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन पे कुछ चैनल पाए जाते हैं और ये न्यूरॉन सिलेक्टिवली परमेबल होता है डिफरेंट आयन के लिए। कह रहा है कि व्हेन ए न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग इम्पल्स, जब न्यूरॉन कोई इम्पल्स कंडक्ट नहीं करा रही होती है तो उस अवस्था को हम रेस्टिंग फेज बोलते हैं। और रेस्टिंग के टाइम में जब हम एक्सॉन के मेम्ब्रेन को देखते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि वो मेम्ब्रेन जो है पोटेशियम के लिए कह रहा है कि मोर परमेबल टू पोटेशियम एंड नियरली इम्परमेबल टू सोडियम, ठीक है। पोटेशियम के लिए ज़्यादा परमेबल है और पोटेशियम और सोडियम के लिए कम परमेबल है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कह रहा है कि इम्परमेबल टू निगेटिव चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन एक्सोलेमा। देखो एक्सोलेमा में निगेटिव चार्ज प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए अंदर की तरफ एनायन ज़्यादा होते हैं और बाहर केटायन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब देखिए कह रहा है एक्सोप्लाज्म इनसाइड एक्सॉन हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम, अंदर की तरफ पोटेशियम ज़्यादा होता है, मैंने उस फिगर में दिखाया है, और निगेटिव चार्ज प्रोटीन भी ज़्यादा है। लो कंसंट्रेशन सोडियम का पाया जाता है क्या कहते हैं एक्सोलेमा के अंदर। फ्लूइड आउटसाइड अगर देखो एक्सॉन के बाहर की तरफ बात करो तो लो कंसंट्रेशन होता है पोटेशियम का और मोर कंसंट्रेशन होता है सोडियम का, और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही इन्हें मूव कराता है। दीज आयनिक ग्रेडियंट इन्हें कहते हैं, ठीक है, और ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट आयंस होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू मूव होते हैं। ट्रांसपोर्ट होता है सोडियम पोटेशियम यानी 3 सोडियम आउटसाइड और 2 पोटेशियम इनसाइड। कब, जब ये रेस्टिंग फेज में होता है तब। कह रहा है एक्सोनल मेम्ब्रेन पास पॉजिटिव चार्ज एंड इस इनर सरफेस, ये देखिए यहाँ पे ये जितना ये वाला पोर्शन दिखाया गया ये रेस्टिंग है, क्या है ये पोलराइज रीजन है, ये पोलराइज रीजन है, जबकि ये क्या है, ये डीपोलराइज्ड है। तो मान लिया ये पोलराइज है, ठीक है, ये क्या है, ये पोलराइज है, ये डीपोलराइज है। तो यहाँ पे करंट किधर बहेगा, तो करंट इस तरफ बहेगा, ठीक है। करंट किधर जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे करा है निगेटिव चार्ज, अब पोलराइज कहलाता है। इलेक्ट्रिक डिफरेंट मेम्ब्रेन के दोनों तरफ देखो चार्ज डिफरेंट होता है, ठीक है, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है और जिसे हम रेस्टिंग पोटेंशियल भी कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए कह रहा है कि जब हम एक्सॉन को स्टिमुलस देते हैं तब क्या होता है, तो जब भी स्टिमुलस मिलता है पोलराइज मेम्ब्रेन को तो वहाँ पे फ्रीली परमेबल टू सोडियम, जो सोडियम आयन है
वो क्या करते हैं, इनफ्लक्स जो अंदर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, रिवर्स पोलरिटी टू साइड, आउटसाइड मेम्ब्रेन निगेटिव चार्ज हो जाता है तुरंत, ठीक है, और इनर साइड पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ए इज दैज रिजर्व एंड डीपोलराइज, ठीक है, तो ये पूरा रीजन कैसा हो जाएगा, डीपोलराइज हो जाएगा, क्योंकि अंदर पहले निगेटिव था, अभी पॉजिटिव हो चुका है, वो बाहर पॉजिटिव था तो निगेटिव हो जाएगा, तो क्या हो गया, डीपोलराइज हो जाएगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ साइट ए इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, ये जो ए वाला है वो चेंज हो गया तो एक्शन पोटेंशियल के अंतर्गत आया। कह रहा है कि फैक्ट टर्म नर्व इम्पल्स, ठीक है, यही फैक्ट है नर्व इम्पल्स का। इमीडिएटली जब हम एक्सॉन को देखते हैं तो साइड बी मेम्ब्रेन हैज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ऑन द आउट सरफेस, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो निगेटिव चार्ज ऑन इनर सरफेस, अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज है, तो ये क्या कहलाएगा, तो वहाँ पे, हाँ, वहाँ पे करंट कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इनर सरफेस फ्रॉम साइड ए टू साइड बी, ठीक है, आउटर सरफेस ऑफ करंट फ्लो बी टू ए साइट। कैसे, यहाँ पे देख सकते हैं, ये ए साइट है और ये बी साइट है, तो अब बाहर की तरफ देखोगे तो ये बी से किधर जा रहा है, ए की तरफ जा रहा है, और अंदर की तरफ देखोगे तो ए से बी की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे आप और देख सकते हैं, हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। देखिए कह रहा है आउटर सरफेस ऑफ निगेटिव चार्ज एंड इनर सरफेस बी चार्ज, ठीक है, करंट फ्लो कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है, इनर सरफेस पे ए टू साइड बी की तरफ। अब देखिए कह रहा है आउटर सरफेस करंट फ्लो बी टू ए साइड, कंप्लीट सर्किट ऑफ करंट फ्लो, पूरी तरीके से इस तरीके से सर्किट कंप्लीट हो जाती है। पोलरिटी एट द साइट ऑफ रिजर्व्ड एंड एक्शन पोटेंशियल जनरेट एट साइड बी, ठीक है, इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड साइड ए अराइव एट साइड बी, ठीक है, तो इतना अभी हम पहले समझ चुके हैं। कह रहा है कि सीक्वेंस ऑफ, यही सीक्वेंस जो है ये रिपीट होता हुआ एक्सॉन में आगे की तरफ बढ़ता है और इम्पल्स इस प्रकार से कंडक्ट होते हैं। स्टिमुलस इंड्यूस परमेबिलिटी टू सोडियम ए एक्सट्रीमली शॉर्ट, ठीक है, लाइव। कह रहा है कि जो यहाँ की स्टिमुलेशन होती है वेरी शॉर्ट होती है और ये क्विकली अपना काम कर जाते हैं। क्विकली फॉलो बाई राइज ऑफ परमेबिलिटी, क्या कहते हैं, के की परमेबिलिटी बहुत फास्ट होती है एंड फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, कुछ ही सेकंड की बात होती है। के डिफ्यूज आउटसाइड मेम्ब्रेन रीस्टोर द रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है, ये बाहर की तरफ सोडियम मूव कर जाता है